देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो मिलने के बाद एनआईए अब इस केस की जांच कर रही है। इस केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वजह के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है और यह संदेह जताया गया है कि पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर जाने वाला शख्स सचिन वजह था। फिलहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और सचिन वजह को सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच एक बात कही जाने लगी है कि क्या सचिन वजह को शिवसेना के किसी टॉप लीडर का वरदहस्त प्राप्त था। अतीत में ऐसी कई घटनाएं मौजूद हैं जो सचिन वजह को शिवसेना के किसी राजनीतिक संरक्षण के मिले होने की पुष्टि करती हैं। इन सभी वजहों से बीजेपी के वो तमाम आरोप भी पुष्ट होते हैं जिनके पीछे किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। दरअसल सचिन वजह को सरकार का संरक्षण है, ये बात उसी वक्त उठने लगी जब कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त होने के बावजूद उन्हें सर्विसेज में वापस लाया गया। सरकार ने वजह को फोर्स में शामिल किया तो ये तर्क दिया कि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि वजह जैसे अफसर का सरकार के साथ होना जरूरी है। इसके अलावा एक जूनियर रैंक के अफसर को सीधे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना देना भी सरकारी संरक्षण के उदाहरण के लिए काफी था। सचिन वजह उद्धव ठाकरे सरकार के साथ काम करने के लिए पहुंचे तो उन्हें तमाम ऐसे केसों की जांच सौंपी गई जिनसे देश की राजनीति और चर्चाएं जुड़ी हुई थी। सचिन वजह को चर्चित टीआरपी घोटाला, अन्वय नाइक आत्महत्या कांड और अर्नब गोस्वामी जैसे केसों की जांच सौंपी गई। वजह की चर्चा तब शुरू हुई जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वजह पर खुद गंभीर आरोप लगाए। सचिन वजह पर लगे आरोपों को उद्धव ठाकरे से जोड़ा जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि वजह के पीछे कोई तो ऐसा जरूर है जिसके कहने पर उन्होंने यह सारा का सारा काम किया। दूसरी बात यह भी थी कि वजह को हमेशा एक बड़े नेता का ओएसडी कहा जाता था। वजह भले ही ओएसडी ना रहे हों, लेकिन यह कहा जाता रहा कि उनके पीछे शिवसेना के सुप्रीम लीडर्स का बड़ा हाथ है। वजह के पीछे शिवसेना का हाथ कितना बड़ा था, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि उनके बचाव में खुद शिवसेना के सुप्रीम संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे नेता सामने आए। सचिन के साथ खड़े होने का असर क्या था, इसे सिर्फ इस बात से भी समझा जा सकता है कि मनसुख हिरेन हत्या के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया से कहा कि जिस तरह सचिन वजह को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन है। ठाकरे ने इस दौरान कहा कि ऐसे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने यह स्पष्ट किया कि सचिन वजह भले ही पहले शिव सैनिक रहे हों, लेकिन अब शिवसेना से उनका कोई संबंध नहीं है। सत्ता के नेपथ्य और वर्तमान में भले ही कई बातें कही जाती हों, लेकिन एक बात यह भी है कि सचिन वजह का शिवसेना के नेताओं से कैसा संबंध है, इसे किरीट सोमैया के आरोपों से भी समझा जा सकता है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि शिवसेना के तमाम नेताओं की कंपनी में सचिन वजह खुद डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि सचिन वजह को शिवसेना का संरक्षण प्राप्त है। देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए अपने मुख्यमंत्री काल का उदाहरण भी दिया। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि जब वो सीएम थे, शिवसेना ने सचिन वजह को पुलिस सेवा में वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जब शिवसेना ने दबाव बनाया तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस बारे में राय ली। अटॉर्नी जनरल ने देवेंद्र फडणवीस को यह सलाह दी कि सचिन वजह को पुलिस सेवा से हटाने का फैसला अदालत ने दिया है, इसलिए वजह को पुलिस सेवा में वापस लेना उचित नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ने अटॉर्नी जनरल की बात को मान लिया और सचिन वजह की वापसी नहीं हो सकी। लेकिन इसके बाद जब महाआघाड़ी की सरकार बनी तो शिवसेना की सरकार में उन्हें वापस ले लिया गया और तमाम बड़े केसों की जांच भी सौंपी गई, वरदहस्त भी दिया गया और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की कमान भी सौंपी गई। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।